नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेनिक सेमिक एसिड के बारे में। हम जानेंगे कि इस दवा का उपयोग कब किया जाता है और किन-किन कंडीशन पे इस दवा का उपयोग किया जाता है, साथ ही यह दवा किस-किस फॉर्मुलेशन में आती है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिक सेमिक एसिड एक एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है जिसका उपयोग ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। रक्तस्राव कई कंडीशन में होता है, जैसे कि सर्जरी के दौरान पहले ये इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है ताकि जो ब्लीडिंग के चांसेस हैं वो ना हो और सर्जरी हो सके। इसके अलावा किसी भी टाइप की ट्रॉमा इंजरी हो उस कंडीशन में दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को टूथ एक्सट्रैक्शन करवाना है और वो हीमोफिलिक है यानी कि उसका ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, तो उसको दांत निकलवाने के लिए उस कंडीशन में ये दवा दी जाती है। फीमेल में महिलाओं में अक्सर अनियमित माहवारी के दौरान या कई बार ज्यादा ब्लीडिंग होने के दौरान ये दवा दी जाती है। कई बार पाइल्स के पेशेंट को भी देना पड़ जाता है अगर उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो ये कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके और भी ज्यादा यूजेस हैं, जैसे कोई अगर एपिटेक्सिस या हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उसको नाक से खून आ रहा है, तब उसको नेबुलाइजेशन के रूप में या फिर गॉज पैकिंग के यानी कि कॉटन में उसको नेजल पैसेज में रख दिया जाता है और नेबुलाइजेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, सलाइन में मिक्स करके। इसके अलावा जिसको लंग्स में ब्लीडिंग हो रही है और नाक से खून निकल रहा है, उस कंडीशन में भी इसको एज ए नेबुलाइजर के रूप में सलाइन में मिला के इसको देते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस होते हैं। अब ये दवा किन लोगों को नहीं देना चाहिए? जिनको कन्वर्जन यानी कि सीजर्स जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उन लोगों को ये दवा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट इससे हाइपर सेंसिटिविटी है यानी कि एलर्जिक रिएक्शन होती है जिनको, उन लोगों को ये दवा नहीं दी जा सकती। जो पेशेंट सब एरिकोनाइड हेमोरेज वाले हैं, तो उन पेशेंट को देने पर इसमें सेरिब्रल एडिमा या सेरिब्रल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट विथ एक्टिव इंट्रावेनस क्लॉटिंग है अगर, उनको नहीं दिया जा सकता है। तो ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जहां पर इस ड्रग को अवॉइड किया जाता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर में इसमें देखे जाए अगर, तो प्रेगनेंसी में रिस्क टू बेनिफिट रेशियो के आधार पर दिया जाता है। अगर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और रिस्क कम है तो अंडर मेडिकल सुपरविजन इसको दिया जा सकता है। लैक्टेटिंग मदर को अवॉइड करना चाहिए या फिर फीडिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दी जाती है। हमारे शरीर में कोएगुलेशन की प्रोसेस और फाइब्रोनोलाइसिस की प्रोसेस चलती रहती है। मतलब हमारा शरीर जहां पर जरूरत लगती है कि यहाँ पर क्लॉट बनाना है, वहां पर क्लॉट बनाता है, और जहां पर क्लॉट को डिसॉल्व करना है यानी कि फाइब्रोनोलाइसिस करनी है, वहां पर फाइब्रोनोलाइसिस करता है। ट्रेनिक सेमिक एसिड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये एंटी फाइब्रोनोलाइटिक है। मतलब यह फाइब्रिन का जो लाइसिस है उसको रोकता है। यानी कि अगर हमें ब्लीडिंग रोकनी है तो उस जगह पर क्लॉट बनना बहुत जरूरी है, और उस क्लॉट में फाइब्रिन होता है। तो अगर फाइब्रिन का लाइसिस हो जाएगा तो क्लॉट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो ट्रेनिक सेमिक एसिड क्या करता है, ये फाइब्रिन के लाइसिस को रोकता है, उसके ब्रेक डाउन होने से बचाता है उसको, और उस वजह से क्लॉट बन जाता है और जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाती है। अब इसके डोज की अगर बात करें तो इसमें आईवी फॉर्म में अगर इसको इंजेक्शन में आता है, ये 1 ग्राम इंजेक्शन और 500 mg इंजेक्शन में आता है, जो कि 1 ml पर मिनट के हिसाब से यानी कि स्लो आईवी के रूप में इसको दिया जाता है। या फिर इसको 10 ml सिंगल डोज में भी दिया जा सकता है, जो कि नॉर्मल सलाइन में इन्फ्यूजन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। इसको एक साथ ही बहुत ही फास्ट नहीं देना चाहिए। अगर आप इसको तुरंत दे देंगे, जल्दी दे देंगे, स्लो स्लो आईवी नहीं देंगे, तो इसमें बहुत तेजी से हाइपोटेंशन हो सकता है या दूसरे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बेहोशी आ सकता है। इसलिए इसको स्लो आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है। इसके हम कुछ साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो, अगर किसी का बीपी नॉर्मल से कम हो रहा है तो उस कंडीशन में टेकीकार्डिया या एरिथमिया हो सकता है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, फेंटिंग या कई बार डिजीनेस फील हो सकती है। यह दवा इंजेक्शन के साथ साथ टैबलेट फॉर्म में भी आती है, और इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है, जैसे ट्रेनेक्सा है, पॉज है, नो ब्लीड है। तो ये दवा इस ब्रांड नेम से आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं जो कि आपकी डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली आपके एरिया में हो सकते हैं। इस दवा के साथ में एक और कॉम्बिनेशन भी मिलाया जाता है जिसे हम इथेमसिलेट कहते हैं। इथेमसिलेट
कॉम्बिनेशन में ट्रेनिक्समिक एसिड के साथ मिलाया जाता है और इस दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये प्लेटलेट को चिपकाने का काम करती है। ट्रेनिक्समिक एसिड एंटीफाइब्रिनोलाइटिक है, मतलब यह फाइब्रिन को बना के रखती है और उस फाइब्रिन में बहुत सारे प्रोटीन, प्लेटलेट्स और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स होती है, तो एथेम्सलेट जो होता है उसके प्लेटलेट के एडहेशन को बढ़ाता है। प्लेटलेट का एडहेशन बढ़ेगा तो उससे जो है तो क्लॉट और बहुत ही तेजी से चिपकेगा और क्लॉटिंग हो सकती है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन में काफी अच्छा इफेक्टिव देखा जाता है। हालांकि सिंगल थेरेपी में अगर देखा जाए तो ट्रेनिक्समिक एसिड इज मोर एफिकेसियस देन इथैम्सलेट, बट सेफ्टी प्रोफाइल में देखा जाए तो इथैम्सलेट जो है तो उसकी सेफ्टी ट्रेनिक्समिक एसिड से ज्यादा होती है। तो ये थी सारी जानकारी दोस्तों ट्रेनिक्समिक एसिड के बारे में और साथ में कॉम्बिनेशन में इथैम्सलेट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।